मैं जितना जानती हूँ बहुत टैलेंटेड है। मैंने देखा गाइस, लवप्रीत को बुटीक से लेकर सारा काम आता है। शी इज वेरी गुड आर्टिस्ट एज वेल। इतना कुछ कर लिया है, अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप कुछ ऐसा है कि मैं वैसे तो आपको पता है कि बीच में मैंने बोल्ड करना छोड़ भी दिया था। हाँ। सीरियल वगैरह पकड़ लिए थे, लेकिन वो लोग पेमेंट का बहुत लोचा करते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि भाई इसमें तो नहीं होने वाला अपना। हाँ। पैसे नहीं होंगे, जब घर ही नहीं चलेगा तो फिर फायदा क्या है कुछ करके। दोबारा आ गई फिर बोल्ड सीरीज में, अभी बोल्ड कर रही थी। अभी मेरा कुछ ऐसा है कि मैं अलग से कुछ कंटेंट बनाना चाहती हूँ बाहर की कंट्रीज के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को बताएं ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें अगर सुन रहे हैं तो। ऑफ कोर्स। तो मैं अब मेरा ये है कि पर्सनली मैंने इंडिया के बहुत सारी एप्स के लिए बहुत सारा वर्क कर लिया है, तो मैं बाहर की कुछ जो कंट्रीज हैं, जैसे कि कुछ कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया की बहुत सारी लड़कियां हैं जो कर चुकी हैं। हाँ, अब बिल्कुल नाम ले सकती हैं। जैसे कि मतलब पूनम पांडे हो गई, शालीन चोपड़ा हो गई, शैलीन चोपड़ा वो है। तो वैसा कुछ बोल्ड कंटेंट बनाते, बिकॉज जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे पे बोला था कि मेरी बॉडी है तो मैं दिखाऊंगी। हाँ। तो अच्छी बॉडी भगवान ने दी है, क्योंकि मुझे पता है आगे कोई फ्यूचर में मेरे पास तो कोई करोड़पति इंसान आके मेरे से शादी करने वाला है नहीं। कोई आके बोले चलो बेबी मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ, है सब मेरे नाम पे तो कोई नहीं करेगा, तो मुझे मेहनत खुद करनी पड़ेगी। गाइस, अगर आप में से कोई करोड़पति है और उसको लवप्रीत अच्छी लग रही है और अगर आप सच में अच्छी हो और आप मैरिड नहीं है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, तो प्लीज लवप्रीत को अप्रोच करें। सुंदर हो, करोड़पति हो और अच्छे हो। हाँ, फिर आगे बताओ तुम्हें क्या करना है? तो मैं यही है कि मेरे को भाई अपना खुद का एक घर बनाना है बॉम्बे में, अच्छी जगह पे बॉम्बे में घर बना के मुझे अपनी बहन को लेकर आना है। तो मेरी बहन की जिम्मेदारी मेरे ही सर पे है। इवन तो अभी तो मेरे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे को भाई नहीं, हम 3 बहन ही है, तो मुझे अपनी फैमिली चलानी है, तो मुझे उनको भी लेके आना है, क्योंकि उनका भी अभी सारा खर्चा मैं ही देखती हूँ। जो भी घर का होता है, जहाँ मेरी बहन की पढ़ाई का होता है, मेरे पापा को बीमारी है, मम्मी को है, सब कुछ मैं खुद ही देख रही हूँ। तो मैं अभी इंडिया में बहुत काम करके ना देख लिया, पेमेंट नहीं देते, तो बहुत सारी चीजों का ये है। तो जब पता है कि खुद का ये वैल्यू है तो हम क्यों ना करें। करेक्ट। सो गाइज, अगर आप में से कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी वेब सीरीज या अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि जैसे पूनम वगैरह जितना बोल्ड करते हैं उतना लवप्रीत करना चाहती है, और अगर आप जेन्युइनली सीरियसली और आप बहुत ज्यादा जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई बेवकूफ बनाना नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई हैंकी पैंकी नहीं, अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज आप लवप्रीत को अप्रोच करें। मैं एंड में इनकी आपको इंस्टाग्राम आईडी बताऊंगी, आप इन्हें अप्रोच करें, आप इन्हें प्रॉपर एडवांस दें, शूट करें और शूट के बीच में आप पैसे दे दें, इज्जत से लेके जाएं, इज्जत से वापस लेकर आए, तो लवप्रीत इज अवेलेबल फॉर शूट्स। यस। हाँ, और अगर आप करोड़पति हैं तो प्लीज, और आपकी शादी ना हुई है तो प्लीज आप लवप्रीत को अप्रोच करें फॉर शादी। पता नहीं शादी बना के फिर वो बाद में रोड पे लेके आ जाए, करोड़पति रोड पे लेके नहीं, ऐसा नहीं, सोचने का भी नहीं ऐसा, और विटनेस में मैं रहूंगी। राइट, तो कुछ और बोलो, ज्ञाना दीदी जाओ ना, मैं साइन ऑन पेपर साइन। अच्छा लवप्रीत, जैसे कि इतने सारे बोल्ड सीन्स होते हैं, तो जब भी बोल्ड सीन होता है तो उस समय जब आप बोल्ड सीन कर रही होती हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप कितनी कंफर्टेबल होती हैं, और आपके कंफर्ट जोन का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना ख्याल रखते हैं? देखो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। करेक्ट। कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर, अगर आप बोल रहे हो कि हमसे करवाया, वो मैं चीज को गलत मानूंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत नए आए हो और आपको बोल के कुछ और करवा लिया जाए, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो वो अलग बात है। लेकिन आप जो कंफर्ट जोन है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मेरा ऐसा है कि मैं जितना करती हूँ नॉर्मल, कि मैं वो इसमें इतना कंफर्टेबल है, और मैं हमेशा काम को काम की तरह ही मान के चलती हूँ। जब मैं कोई बोल्ड सीन कर रही होती हूँ या जब कुछ भी सीन कर रही होती हूँ, किसिंग वगैरह, बेड सीन, तो मैं यही सोच कर करती हूँ कि ये मेरा काम है, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है दुनिया को एंटरटेन करना। और अगर मैं दुनिया को अपना बेस्ट ही नहीं दे पा रही, अगर मैं एंटरटेन ही कर नहीं पा रही, तो मैं काहे की एक्टर हुई। करेक्ट। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही थॉट रहता है कि भाई एक्टर जो होता है ना, हमेशा उसके 10 चेहरे होते हैं। हाँ, कभी वो स्मूच करेगा, कभी वो देवी बन के आएगा, कभी गालियां देगा, कभी वो गाली देगा, कभी कामा देवी बनेगा, कभी कामा देवी बनेगा, हाँ कभी बीच बीच में प्रमोशन कर लो, कभी कामा देवी बनेगा। तो बहुत सारे एक्टर को बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा काम को लेके कभी गलत चीज नहीं रहता। तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट होता है कि मैं एक्टर हूँ और मुझे एंटरटेन करना है। करेक्ट, राइट। तो जैसे कि कभी ऐसा हुआ कि आप वाइल मेकआउट सीन आपको किसी हीरो के लिए इमोशंस आ गए हो, ऐसा कभी हुआ है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा एक्टर मुझे कभी जिंदगी में मिला ही नहीं है।
सब चूतिया मिले हैं कोई अच्छा लगा भी नहीं और कोई मिला भी नहीं। जी, कभी किसी लड़के पे क्रश आया किसी एक्टर पे? ऐसा कभी नहीं हुआ? मैं बोला एक्टर लोगों से मेरा बहुत दूर दूर का आता है। तो मुझे कभी किसी लड़के पे तो एक्टर लोग पे तो क्रश नहीं आया। तो आपकी फेवरेट पोजीशंस बताना चाहें तो बता सकती हूँ। पोजीशन तो बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पे बोलने बैठूंगी तो हम इधर ही मूवी बनाने लग जाएंगे हाँ वैसे तो भी एक दो आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। हाँ लाइक डॉगी पोजीशन और भी बहुत सारी हैं, वो धीरे धीरे पता चलेगा जब कुछ देखोगे वैसा। हाँ, उसके लिए आपको हमारी सीरीज देखनी होगी, उसमें हमने सारे कांड कर रखे हैं, हमारे हिसाब से होता है अक्सर काम। हाँ, आजकल हमसे प्रोड्यूसर आके पूछ लेता है तुमको क्या करना पसंद है, हाँ। हम ही बता देते हमसे ये करा लो इसमें हम कंफर्टेबल है, ये करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है राइट यस। तो जैसे कभी आप आउटडोर शूट पे जाती हैं, आउटडोर शूट बहुत सारे ऐप करवाते हैं, yes. तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि उस समय आपको क्या बेसिक नेसेसिटीज का ध्यान रखा जाना चाहिए? होता है दिमाग में यार जाऊंगी मैं सेफ रहूंगी, ऐसा कभी कुछ होता है कि नहीं यार बस काम ही कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? देखो मेरे साथ एक बार चीज हो चुकी है, ठीक है, तो अब मैं काम उनके साथ ही करती हूँ। कोई बाहर का अगर आता है आउट ऑफ बॉम्बे का, क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे में कुछ भी होगा तो मेरे सर पे एक दो जन हैं जो मेरे को देख लेंगे अब इतने टाइम के बाद। और बाहर का भी जब कुछ आता है ना तो मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही काम करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ, जिन पे मुझे ट्रस्ट है और जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। करेक्ट। और मेरे को बहुत ज्यादा चोचले होते नहीं है, जैसे आपको पता ही है। हाँ। आपके पास भी मालूम है, आपको मैं कुछ खाने पीने की बहुत ज्यादा डिमांड तो खुद अपनी ड्रिंक लेकर आ जाती हूँ, मैं नॉर्मल खाने वाने सब जो है वो नॉर्मल खाना खाती हूँ। और हाँ मुझे एक आदत है हेल्थ वगैरह पीने की, जब कोई भी एनर्जी ड्रिंक होते हैं तो मैं वो अपने पैसे से खुद अफोर्ड करती हूँ, कभी किसी के सर पे नहीं डालती। और हाँ ये होता है कि भाई थोड़ा सा मेरे को रूम वगैरह थोड़ा क्लीन दे दो बस, सोने के लिए ऐसी जगह दे दो भाई जहाँ पे कोई और ना हो, तो ये थोड़ा सा होता है। बट मेरे को कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होता। नहीं हो तुम। अच्छा, तो ओवरऑल हम ये पूछेंगे, तुमने मेरे साथ आज तक इतनी सारी सीरीज की है, यस, तो तुमको मेरे साथ जब भी मैं काम करती हूँ, दोस्तों ये कोई मैंने पढ़ाया लिखाया नहीं है, बहुत ईमानदारी से पूछ रही हूँ मैं सब चीजें सच ही बोलती हूँ, मैं किसी को बोलने में बोलती भी नहीं। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुमने मेरे साथ इतना काम किया है, ओवरऑल तुम्हें जब भी मैं काम करते हैं तुम्हारे एक्सपीरियंस का, तुम्हारे कंफर्ट का मैं कितना ख्याल रखती हूँ, और तुम्हें जो भी मैंने पेमेंट कमिट की हो या कभी कुछ भी चीजें, सारी चीजें तुम प्लीज बता दो। ये तो ऐसा है कि जब आप मेरे को काम पे बुलाते हो, मैं मेरा बता रही हूँ, किसी और का मैं नहीं बोल रही, आप जब भी बुलाते हो आप मेरे को बोलते हो कि ये पेमेंट है। जैसे ही शूट कंप्लीट होता है वैसे ही शूट कंप्लीट होते ही हाथ में मेरे पैसा आ जाता है तुरंत। तो ये तो सच्चाई है। और रही बात सीन्स की, तो डायलॉग्स वगैरह होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं अभी खुद भी आजकल इम्प्रोवाइज कर लेती हूँ। तो मैं बोल देती दीदी इसको ऐसे कर लें क्या, दीदी इसको ऐसे बना लें क्या। तो वो मेरा कंफर्ट जोन इतना ज्यादा है कि मुझे ये लगता ही नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा अच्छा शूट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है यार प्यार प्यार में सब काम निकल जाता है। तो ऐसा बहुत कंफर्ट फील होता है मुझे आपके साथ। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं बहुत स्ट्रिक्ट किसी इंसान के साथ करूँ, बिकॉज आपका नेचर बहुत अच्छा है, बाय नेचर बहुत अच्छे हो। तो जो भी लाइक आपके सीन्स वगैरह भी होते हैं तो उसमें बहुत कंफर्टेबली बहुत स्मूथली निकल जाते हैं, कुछ चिल्लम चाले नहीं होता, कुछ ये नहीं होता। और दूसरी बात रही कि आप लड़कियों को ज्यादा ध्यान रखते हो, लड़कों को चाहे भले ही गाली दे दो लेकिन लड़की का बहुत ज्यादा। मैं लड़की को मैं कभी गाली नहीं, कभी आज तक लड़की को कोई परेशानी नहीं होने देते सेट पे, मतलब मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। कभी कोई ये नहीं हुआ है। और ये चीज के लिए मैं बहुत ये हूँ आपके साथ, इसलिए शायद से कि हमारी इतने साल से बन रही है। बीच में लोगों ने तड़वाने की बहुत कोशिश की, बहुत मेरे को ये किया, बहुत भड़काया, अभी भड़काते हैं कुछ लोगों ने। मैं थोड़ा टाइम के लिए हो भी रही, अभी नहीं होंगी समझ आ गया, इतने साल का एक्सपीरियंस सब समझ आ गया है। तो लवप्रीत, जो आपके फैंस हैं, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज दे दें, और उसके बाद अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताएं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें और लोग आपके टच में रह सकें। तो मुझे सिर्फ यही बोलना है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो आपका एक्टिंग हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे वो आप कपड़े धोते हो या फिर कोई बूट पॉलिश करते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए। काम जो होता है हर एक काम बड़ा ही होता है। अब नियत आपकी साफ होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का कुछ पता नहीं होता है कब किसी का क्या कर दे। ये बोलते हैं ना कि रोटी हक दी खाइए जी, पामे बूट पॉलिश करिए। तो ये हमारे पंजाब का बहुत फेमस गाना है कि खाना आप जो खाते हो ना वो एक हक का खाओ। तो ये मत सोचो कि भाई हाँ ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं ये करूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे ही बोलते हैं कि अरे तुमने इतना ये कर लिया तो छोटे से चैनल के लिए काम क्यों कर रही हो।
करेक्ट। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। काम जो भी हो उसको छोटा बड़ा मत मानो। और दूसरी बात, थोड़ा लड़कियों के लिए, जैसे कि 2-3 चीजें मेरे साथ खुद हुई है, हाँ, ये चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, जो माएँ होती हैं, जो माओ को लगता है कि हाँ ठीक है, माँ बोल देती है कि नहीं भाई ठीक है, माँ की जो गालियां होती हैं वो बोलते हैं ना, हमारे पंजाब में एक कहावत है कि माँ दी गाड़ की ओदी लाल, है ना, तो वैसा माना जाता है। ठीक है, माँ गाली निकालेगी तो उसकी घी की लाल है, लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि आप उस बच्चे को समझो, क्योंकि ये टीन एज का टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चा बहुत सारी चीजें सोचता है। और अगर आपका बच्चा वैसा है कि आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखता है, ये सोचता है कि वो उसका ये ना हो जाए, आप ये कतराओ मत कि किसी को कि हाँ मेरी बेटी है, मेरे को बता देगी, अरे ये फलाना है, ऐसे बता देगा। अगर आपसे कोई नहीं भी बोल रहा, आपको लग रहा है थोड़ा सा भी, कहीं भी लड़की का भी, मेरी लड़की में या फिर मेरे लड़के में जो भी है कि थोड़ा सा किधर से भी थोड़ा नुक्स दिख रहा है, आप उससे पूछो। अगर जब आप प्यार से पूछोगे ना तो वो सब बताएंगी, क्योंकि अक्सर लड़कियां बोल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें वो कंफर्ट जोन नहीं दिया जाता। उन्हें मालूम है कि हम बोलेंगे हमको बैकफायर ही होना है। और 99% ऐसा होता है कि माँ बाप बाहर के जो दरिंदे होते हैं उनसे बचा लेते हैं और घर के दरिंदों से नहीं बचा पाते। मेरा यही बोलना है कि ज्यादातर सतर्क अपने, आजकल क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा होता है कि भाई कोई किसी का अपना नहीं है। करेक्ट। तो आप अपने बाप भाई पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरा जितनी भी देश की माएँ हैं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, जो भी आपके चैनल के थ्रू ये कर रहे हैं, मेरा उनसे सबकी माँ से ये बोलना है कि आप अपने बच्चे को, अपनी लड़की के साथ इतना ज्यादा ये रहो कि उसको हर चीज शेयर कर सको। आप ऐसे फ्रेंड के साथ जैसे बिहेव करो उसके साथ, कभी भी स्ट्रिक्ट रह के माँ बन के मत ये करो। माँ ठीक है, अच्छी होती है माँ, लेकिन माँ को वो सब पहलू भी देखने चाहिए। दुनियादारी की सोच के जब आप करोगे ना, तो आप अपनी खुद की बोलते ना पैदा की हुई संतान, उसको खो बैठोगे। करेक्ट। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जब आप अपनी बेटी का ब्याह कर रहे होते हैं ना, आप उसको यकीन रखाओ कि अगर तुझे कोई तकलीफ हुई तो हम हैं। ऐसे मत छोड़ दो कि यार हमने भेज दिया है, अब जब वापस आएगी लाश ही बन कर आएगी। क्योंकि उसकी जिंदगी वाकई में लाश बन सकती है, क्योंकि आपने उसकी कोई जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर लिए। उसको लगता है मैं कहाँ जाऊंगी, फिर वहीं पे भून रही होती, वहीं पिस रही होती, उसका शोषण हो रहा होता है। एक दिन पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया या उसको किसी ने मार दिया। ऐसे मत छोड़ो, बेटी बोझ नहीं है, बेटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन पीछे खड़े रहो। एटलीस्ट ऐसे ना हाथ रख के भेजो, बेटा हम हैं, वी आर देयर फॉर यू। क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, वो वाकई एक दिन मर जाएगी और आपके हाथ से बेटी तो जाएगी, और आप क्या कहोगे, यार चली गई। मत पैदा करो, सच मत पैदा करो, अगर उसके लिए तब नहीं खड़े हो सकते जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। वही बात है, जब आप बेटों के लिए सब चीज सोचते हो, बेटों की बहुओं के लिए सब चीज सोचते हो, तो आपको अपने बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, हालांकि आपको लेट पता चलता है, लेकिन पता एक दिन चल ही जाता है। फिर वो बोलते हैं कि अब क्या पछताए वो जब चिड़िया चुग गई थी। हाँ। तो फिर कोई फायदा नहीं है। पहले अगर वो चीजें समझ जाओ तो वो बेस्ट है। हाँ, और दूसरी बात मुझे ये बोलनी है कि हर एक आदमी किसी भी लड़की को, जो भी लड़कियां वेब सीरीज करती हैं, जो बोल्ड सीन करती हैं, मैसेजेस भेजते हैं, गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब आप कोई हॉलीवुड सीरीज देखते हो या फिर कोई हॉलीवुड एक्टर देखते हो या फिर कोई बॉलीवुड देखते हो, तो आप उनको तो गलत नहीं बोलते, तो फिर वेब सीरीज वाली लड़कियों को क्यों गलत बोलना? ये भी अपना काम ही कर रही है ना। आप उनको गलत नहीं बोलते और फिर आप विदाउट, जब भी कोई होता नहीं है तो उनकी सीरीज देख के पूरे मजे भी लेते हो। करेक्ट। तो आप हमारे काम की इज्जत करो ना। करे, और काम ही कर रहे हैं ना, काम ही कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जो कैमरा पे होता है वही हम होते हैं, हम कोई अलग से नहीं होते हैं, हम भी एक नॉर्मल पर्सन है। और यहाँ पे ना कोई एक्चुअल इंटरकोर्स नहीं होता, कोई सेक्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ वही होता है जितना आप देख रहे हैं। हमेशा चीजें कवर करके दिखाई जाती है क्योंकि अंदर कुछ नहीं होता है। राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो लड़के की बॉडी पार्ट के ऊपर हम कोई कपड़ा ब्लैंकेट या कोई तकिया रख करके, बहुत सारे टाइम तो लड़का भी नहीं होता, हम नीचे पिलो रख के सिर्फ लड़की के एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। आप अपने मन से मन गढ़ंत बातें सोचकर लड़की की कैरेक्टर पे उंगली मत डालो। और अगर लड़की को गलत करना होगा ना, तो बिहाइंड द कैमरा किसी के साथ बंद कमरे में होटल के रूम में कर सकती है, अगर उसे गलत करना होगा। यहाँ पे वो 20,000, 25,000, 10,000 रुपए के लिए जो दिन भर 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि वो लड़की अच्छी है। गलत करने के लिए 50 रास्ते हैं, यहाँ पे वो अच्छा काम करी, मेहनत कर रही है, जितना उससे हो सकता है वो उतना कर रही है। और सबसे मेन चीज है वो ऐप के लिए कर रही है, वो आपके घर में घुस कर नहीं कह रही कि उसकी सीरीज देखो